सीड सेविंग, आप सीड बैंक भी चलाते हैं एक। बिल्कुल। ये थोड़ा समझाइए, बहुत सारे लोग के लिए शायद एक नया प्रकार का कॉन्सेप्ट हो। आप अपनी सीड ट्री से जो सीड आ रहे हैं उसको एक बचा के रखते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये समझना चाहिए कि हाइब्रिड सीड और देसी सीड में फर्क क्या है। यस। अब हाइब्रिड सीड क्या है? हाइब्रिड सीड एक ऐसी सीड है जो कंपनियों ने एक स्पेशली क्रॉस करके एक बीज बनाया है जिसकी सर्टेन क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज हो सकती है फल का साइज, पौधे का स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, यील्ड, कुछ भी हो सकता है। और वो हर साल आपको वो बीज बेचने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप उसका बीज बचा के लगाएंगे तो वो ट्रेट्स रेप्लिकेट नहीं होंगे। जैसे अब मैंने शिमला मिर्च, गोभी के बीज रख लिए और मैंने लगाए, उनमें गोभी और शिमला मिर्च नहीं लगेगी, या लगेगी भी तो वैसी नहीं लगेगी जैसे पिछले साल लगी है, क्योंकि कंपनियों ने ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि आप बार बार जाए उनके पास, नहीं तो उनके पास कोई बिजनेस ही नहीं होगा, राइट। और ये जो हाइब्रिड सीड है, ये क्योंकि हर साल नए आ रहे हैं, ये आपकी जमीन के साथ कभी बदलेंगे ही नहीं। ये तो कहीं तेलंगाना में उगा के किसी ने आपको भेजे हैं, उनको आपकी जमीन के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता। देसी सीड जो होते हैं, जिनको एयरलूम या देसी बीज कहते हैं, वो ऐसे बीज हैं जो ओपन पॉलिनेटेड है। मतलब ये हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं रखे, ये आपस में क्रॉस करके ये इनका अपना हर साल ब्रीडिंग होती है और हर साल इनके बीज बनते हैं। और इनमें एक कैपेसिटी होती है आपके माहौल को समझने की। इनको पता है यार कि यहाँ के जो मालिक है ना, ये पानी की तो बड़ी कंजूसी करते हैं, ये पानी ज्यादा देते ही नहीं है। तो जो बीज निकले हैं, जाहिर है वो पौधा मरा नहीं, जीवित रह गया, तो उसके बीज में ऑलरेडी क्षमता है कम पानी में बढ़ने की। तो अगले साल जब आप वो लगाते हैं, वो फिर और अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको आपकी जमीन से पहचान होगी, आपकी पृथ्वी से, आपकी धरती से, आपकी मिट्टी से पहचान होगी। इस तरह से ये बीज आपके अपने हो जाते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिए कि आपके यहाँ मेरे फार्म में ले लीजिए, एक कोई विलायत से, एक लेट से अंग्रेज आया, ठीक है। पहले साल उसको गर्मी लगेगी, दूसरे बोल नहीं पाएगा, उसको हर जगह हमें ले जाना पड़ेगा, है ना। गांव वालों से उसकी कोई वो नहीं होएगी, उसके लिए एसी लगाना पड़ेगा, उसके लिए खाना स्पेशल बनाना पड़ेगा। अगले साल तक वो देखेगा यार इस साल मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, और 2-4 हिंदी के शब्द सीख लेगा, और फिर लोगों से भी दोस्ती कर लेगा। चौथे, पांचवें, छठे साल से वो हमारे कृष्णा मैकेंजी साहब की तरह होंगे, है ना, कि तमिल में बोल रहे हैं, लुंगी पहन के घूम रहे हैं, वो तो हमारे हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें बदलने की क्षमता है। देसी सीड्स में होता है। एब्सोल्युटली। जीएमओ में, हाइब्रिड में, जीएमओ की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाइब्रिड में ये नहीं होता। हाइब्रिड ऐसा है कि हर साल आपके यहाँ नया अंग्रेज आया। देसी सीड हो गए, हाइब्रिड सीड हो गए, बट जो ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्सी है हमारे देश में वो है जीएमओ सीड्स। व्हाट आर जीएमओ सीड्स एंड व्हाई आर दे बैड? एंड कौन से सब्जियों में जीएमओ सीड्स इस्तेमाल होता है हमारे देश में? सो GMO seeds are like genetically modified organisms, ठीक है। अब ये मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ अभिनव, अगर आपको एक दिन ऐसा दिखा कि भी ये सुअर और घोड़े का मिक्सचर है, आप थोड़ा घबरा नहीं जाएंगे कि यार ये क्या हो गया हमारी दुनिया को, ये कैसा जानवर बना दिया इंसानों ने, दो लोगों को मिक्स करके, है ना। हम थोड़ा सा घबराएंगे ना कि ये दिस इज नॉट राइट, दिस सीम्स रॉन्ग। दिस इज व्हाट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज। बट सीड्स के लिए भी इतना बुरा होता है? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने किसी का एक जेनेटिक कोड लिया है और आपने किसी और में डाल दिया, ठीक है। नाउ लकीली आई एम मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये मैं अच्छी चीज समझती हूँ, क्योंकि मैंने तो ये खुद काम किया हुआ है एज अ थीसिस जब मैं अपनी MSc कर रही थी, कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। वी आर सेइंग फॉर एग्जांपल कि लेट्स सी हम ना ऐसी एग्रीकल्चरल कंडीशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक हर्बिसाइड डाल दें तो उससे पौधे मर जाएं, ताकि कोई आपकी खरपतवार ना निकले, ठीक है। पर अगर आप किसी पौधे को मारने वाला एक खरपतवार नाशक बनाएंगे तो जाहिर है कि शायद आपकी फसल भी मर जाए, मरेगी कि नहीं, है ना। अब आपने क्या किया है, अपनी फसल के अंदर आपने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया है, ऐसा आपने DNA का स्लाइस डाल दिया है कि उसमें इस खरपतवार नाशक कंडीशन में वो खड़ा रहेगा और बाकी सब मर जाएगा। वीड मर जाएगा लेकिन प्लांट जिंदा रहेगा उस वीडिसाइड के साथ। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है, दे कम एज पैकेज डील्स, कि भी आप हमारा बीज भी ले लो, आप हमारा खरपतवार नाशक भी ले लो, अपने फ्लडिंग कर दो, उसमें पौधा लगा लो, देखना ये बन जाएगा। यार ये तो कोई तरीका नहीं है खेती करने का या खाना उगाने का। सो अच्छा, व्हाट द अदर इशू विद GMO इज कि हमने अभी तक इसकी इतनी स्टडी ही नहीं की कि जब आप इसको खाएंगे, जब ये
प्रोडक्ट आप खाओगे तो जो मैंने इसमें नई ये जीन डाली है ये आपके शरीर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगी ये तो हमें पता ही नहीं है. तो a lot of these GMOs are sort of untested and unproven. And activists जो इनके खिलाफ हैं, they do believe कि भी ये हमारे शरीर के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता जो हम खा रहे हैं. ये इतनी बदला हम खाना खा रहे हैं. It's not right. Very interesting thing. उस दिन हमारे यहाँ कोई आए थे फार्म टूर पे तो कह रहे थे कि मैम जब आप हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहे थे कि हाइब्रिड सीड्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती. कहते हैं कि जो हमारे आजकल नौजवानों में इनफर्टिलिटी दिखती है ये शायद इसी कारण तो नहीं है कि हम हाइब्रिड खाना खा रहे हैं. Never know. And I thought that was very interesting because we are what we eat. अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें अपने आप ही रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है शायद हमारी बॉडीज भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी वी विल लूज. We are nature. We are nature.